हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी दिन की शुरुआत गर्मा गर्म चाय से हुई। मैंने चाय पिया। चाय पीने के बाद मैंने सेशन 1 स्टार्ट किया। सेशन 1 में मैं वोकैबलरी पढ़ रही हूँ, जो कि मैं वोकैबलरी ब्लैक बुक से कर रही हूँ। और मैं बता दूँ आप लोग को, मैं ब्लैक बुक जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स में पढ़ चुकी हूँ इससे। और अब मैं रिवाइज़ करना मुझे बाकी रह गया है, तो मैं इसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करती हूँ। और स्टार्टिंग में आपको भी टाइम लगेगा कि वोकैबलरी याद करने में। और स्टार्टिंग में आप लोग कम कम ही याद करें, जैसे कि 30 या 40 वर्ड पर डे सोचना कि आपको याद करना है। और धीरे धीरे करके आपको कब बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा आप मत रख लीजिएगा कि एक दिन में 100-150 याद करने के लिए बैठ रहे हैं, तो आप बोर हो जाओगे। 1-2 दिन में आप बिल्कुल भी लगेगा कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग छोटे छोटे टास्क बनाना और उसको कंप्लीट करना डेली। पहले मुझे भी काफ़ी टाइम लगता था वोकैब याद करने में, बट अब एक बार याद हो जाने से ना, और मैंने कई बार रिवीजन कर लिया है, तो मुझे बहुत कम टाइम में रिवाइज़ कर लेती हूँ। वोकैबलरी रिवीजन करने के बाद मैंने ग्रामर रिवाइज़ किया। और ग्रामर में मैंने कंजक्शन चैप्टर का रिवाइज़ किया। ये मैंने रानी मैम के लेक्चर देखकर कंजक्शन चैप्टर रिवाइज़ करने के बाद मैंने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस के लिए मैं मिरर और कॉमन एरर की बुक आती है, मैं इससे प्रैक्टिस करती हूँ ग्रामर की। बहुत अच्छी बुक है ये। मैंने ये जो इंग्लिश स्ट्रेटजी जो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बुक लिस्ट दी हुई है इंग्लिश की। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने जो बुक मैं यूज़ करती हूँ, जो मैंने सोर्स यूज़ करती हूँ इंग्लिश के लिए, मैंने सब कुछ बताया है उसमें। तो एक बार आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। ग्रामर की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने एडिटोरियल पढ़ा। एडिटोरियल मैं इंग्लिश माध्यम से करती हूँ, मैंने पहले भी बता रखा है अपनी वीडियो में। और मैंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हो कि मैं एडिटोरियल कहाँ से पढ़ती हूँ। और एक निमिषा बंसल की मैम की भी एडिटोरियल क्लास आती है, उसे भी आप कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने फुल बता रखा है, तो आप देख लेना एक बार अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम होती है। मुझे भी पहले क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं बनता था, लेकिन अब काफ़ी मुझे इम्प्रूव होता दिखाई दे रहा है। तो आप भी एडिटोरियल पढ़िएगा। एडिटोरियल पढ़ने से ना बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको जो करंट जो हो रहा है वो भी आपको पता रहता है कि क्या, मतलब करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड आपको चीज़ें पता हो जाती हैं। और इंग्लिश माध्यम मुझे बेस्ट लगता है। और अगर आप लोग दूसरे सोर्स को फॉलो करते हो तो आप उसे फॉलो कीजिए। एडिटोरियल पढ़ने के बाद मैंने टेक्स्ट बुक से क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस किया। क्लोज टेस्ट लगाने के बाद फिर मैंने अपने टू डू लिस्ट में मार्क किया जो मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मैं अलजेब्रा के फॉर्मूला रिवाइज करूँगी। फार्मूला मैं रिवाइज़ करी रही थी, उसके बाद फिर मेरा पार्सल आ गया था, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने स्टिकी नोट्स ऑर्डर किया था बिकॉज़ ऑफ़लाइन में मुझे महंगा मिल रहा था। मुझे यहाँ पे जो मैं जहाँ रहती हूँ ऑफ़लाइन में मुझे एक ही काफ़ी महंगे मिल रहे थे, और मुझे ऑनलाइन में 2 मिल गए यहाँ पे, तो ये मुझे ऑनलाइन बेटर लगा, इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उसके बाद मैंने अपने स्टडी को कंटिन्यू करा और अलजेब्रा के मैंने फार्मूला रिवाइज़ किया। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर चली गई थी घूमने के लिए। फिर उसके बाद मैं बाहर से घूम कर आई, तो ये था कि मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि छठ पूजा स्टार्ट है कल से, तो उसके लिए भी घर वालों के साथ मुझे थोड़ा हाथ बटानी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं अब नाइट शिफ्ट करूँ अपने स्टडी को, क्योंकि दिन में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और मैं कोशिश करूँगी कि डेली कंसिस्टेंसी में बना के रखूँ, और मैं स्टडी को स्किप ना करूँ एक भी दिन। और जितना हो सके 3-4 घंटे ही हो, लेकिन मैं पढूँ। ऐसा ना हो कि एक दिन भी कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊंगी ज़रूर। और जितने घंटे मैं पढ़ूंगी आपके साथ शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी। और लॉन्ग वीडियो थोड़ा मुश्किल होता है एडिटिंग करने में। मैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ, और रीजनिंग का मैं सेक्शनल मॉक से भी मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। तो डेली मैं एक कोशिश करती हूँ कि मैं एक सेक्शनल मॉक ज़रूर लगाऊँ रीजनिंग। रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाने के बाद मैंने पॉलिटी रिवाइज़ किया। पॉलिटी में 2 दिन मैं सोच रही हूँ रिवाइज़ करके ख़त्म करूँ इसे। और जो मैंने किया था रिवाइज़, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक और शेड्यूल प्रियम्बल हो गया, और जो था आर्टिकल 12 to 35 मैंने रिवाइज़ किया।
पॉलिटी रिवीजन करने के बाद मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जो कि मैं ये टेक्स्ट बुक पे एक मोस्ट स्किप्ड क्वेश्चन करके आया है, ये इसमें मुझे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लगे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक जो है मैंने इसी से किया, और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी थे रेशियो के। और तो फिर इसे आप भी लगाइएगा ज़रूर, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस टाइप में क्वेश्चंस में कैसे लगे, डिफ़िकल्ट थे या इजी थे या मॉडरेट थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये क्वेश्चंस। लगाइएगा आप एक बार ज़रूर अच्छे क्वेश्चन। उसके बाद मैंने मैथ्स का सेक्शनल मॉक लगाया। मैं PYQ लगा रही हूँ, और मैं सेक्शनल मॉक ही लगाती हूँ अभी, क्योंकि सेक्शनल मॉक्स में स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके सेक्शनल मॉक दूँ, ताकि मेरी मैथ्स में स्पीड थोड़ी स्लो है तो अच्छी हो सके। और मुझे इसका इम्प्रूव भी दिखा है, और मेरे पहले से काफ़ी अच्छी स्पीड हो गई है मैथ्स में। तो अगर आपकी भी स्पीड स्लो है तो आप लोग भी मैथ्स के सेक्शनल मॉक लगाइए। मैंने दिन में पढ़ाई स्टार्ट तो की थी, बट मैं मार्केट चली गई थी छठ पूजा का सामान लेने के लिए। तो फिर मैंने रात में ही अपने स्टडी किया, और मैंने 6 घंटे पढ़े, और 148 पे काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर 148 पे फिर मैं सोने चली गई। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।